कक्षा 9वीं के उन विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है जो अपने सामाजिक विज्ञान और हिंदी विषय में झंडे गाड़ कर आए हैं। अब बारी आ गई है अंग्रेजी विषय में झंडे गाड़ने की। जी हाँ बच्चों, आपने सही सुना है। यहाँ पर अंग्रेजी का जो पेपर है आप लोगों का कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का जो आपका पेपर रहेगा, हम बात कर रहे हैं 2025-26 सत्र की। अंग्रेजी विषय का पेपर आपका है 6 नवंबर को। 6 नवंबर को आपका पेपर रहेगा, ये आप अच्छे से जानते हैं। आप ये भी अच्छे से जानते हैं कि आपके पेपर में 16 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 16 क्वेश्चन आते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम पूरे पेपर का हल कर लेते हैं और अच्छे नंबर के साथ हमें अर्धवार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी के बटन को ऑल पर कर लो, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और ऑल स्टूडेंट बाबा महाकाल का नाम लेकर इस क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ठोक दो। ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं। सेक्शन ए आ जाता है आपकी स्क्रीन पर और सेक्शन ए को हम पूरा हल करने वाले हैं। एक के बाद एक क्वेश्चन को हम पूरा निपटाएंगे। यहाँ पर आप सभी अपने हाथ में कॉपी और पेन उठा लें और सभी क्वेश्चनों को नोट करते चलें बच्चों, ताकि आप अच्छे नंबर के साथ उत्तीर्ण हो सकें। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हैं बच्चों, तो उसमें आप देखेंगे पहले क्वेश्चन को आप देखिएगा और अपने हाथ में कॉपी और पेन, जैसे कि मैंने आपको बताया है, रखना ही है आपको। नंबर अच्छा लेना है तो रखना पड़ेगा, नहीं लेना है तो कोई दिक्कत नहीं, मत रखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला पैसेज में से हमें देना है, हु हेल्पेड भोला टू शो द वीट। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, दीनानाथ। दीनानाथ इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन, हु वाज भोला। भोला कौन था? ए फार्मर, एक वो किसान था। अगला क्वेश्चन, ऑल हिज फ्रेंड्स वांटेड टू। तो यहाँ पर शो वीट, शो वीट आपका आंसर हो जाएगा। और वीट का मतलब क्या होता है, आप मुझे हिंदी में इसका अर्थ बताएंगे क्या होता है। क्या होता है, उसने क्या देखा, वीट मतलब है ना, तो बताइए इसका हिंदी अर्थ क्या होगा। बोला डिड ऑल द वर्क। तो इसमें अलोन आपका इसमें आंसर हो जाएगा। राइट द अपोजिट ऑफ शुट। शुट का आपको अपोजिट विलोम बताना है, तो क्या हो जाएगा, विस्पर आपका आंसर होगा। उसके बाद में हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो इसमें भी एक पैसेज आपको मिलेगा। इस पैसेज को ध्यानपूर्वक रीड करने के बाद आपको आंसर लगाना है। तो आइए पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। खालिस्तान आर द सोर्स ऑफ इंजॉयमेंट, इंस्पिरेशन एंड इंस्ट्रक्शन। तो इसका आंसर क्या होगा, फिल्म्स होगा, गेम्स होगा, बुक्स होगा, प्लेस होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर बुक्स होगा। इन द कंपनी ऑफ बुक्स नो बॉडी फील्स, नो बॉडी फील्स। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा लाइशोर आपका इसमें आंसर हो जाएगा। इन द पैसेज रस्किन कॉल्स बुक्स किंग्स ट्रेजर, द ट्रेजर इज फिल्ड विथ। तो इसमें आपका आंसर होगा नॉलेज, नॉलेज इसमें आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द प्लूरल फॉर्म ऑफ कंपनीज। तो द प्लूरल फॉर्म ऑफ कंपनीज, तो इसमें आपका आंसर होगा कंपनीज, कंपनीज इसमें आपका आंसर हो जाएगा। मतलब क्या है कि कंपनी का बहुवचन हमें बनाना था, तो कंपनीज इसमें आपका बहुवचन हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ इम्पोर्टेंट इज। तो यहाँ पर हो जाएगा मोर इम्पोर्टेंट। कंपैरेटिव डिग्री में इसको चेंज करेंगे तो मोर इम्पोर्टेंट होगा। आगे हम बात करें सेक्शन बी। सेक्शन बी आपका यहाँ पर स्क्रीन पर आता है, जिसमें आपको क्या करना है, नोट्स बनाने हैं और टाइटल देना है। नोट्स और टाइटल आपको देना है कि ये किससे संबंधित है आपका। तो इसका नोट्स और टाइटल बने हुए हम आपको लास्ट में बताएंगे। चलिए तो यहाँ पर आप देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है कि एप्लीकेशन लिखना है, और वो भी काय के लिए लिखना है, बुक बैंक। बुक बैंक से पुस्तक मंगवाने हेतु, है ना, किसको लिखना है माफ कीजिएगा प्रिंसिपल को लिखना है ना, ध्यान रखिएगा इस बात को। और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, तो आपको वंडर ऑफ साइंस निबंध
और इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स, ये दो निबंध आपको अच्छे से याद करके जाना है, दोनों में से आपका पूरा बनेगा। और उसके बाद में एक पिक्चर यहाँ पर दी गई है, एक पेड़ हमें दिखाई दे रहा है, काले बादल दिखाई दे रहे हैं, सफ़ेद बादल दिखाई दे रहे हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि तेज के चल रही हो, हवा चल रही हो। तो इसको देख कर आपको क्या करना है, 80 से 75 से 80 शब्दों में आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ को तैयार करना है। तो करिएगा, यहाँ से बता देंगे आपको। और भी यहाँ पर सेक्शन सी ग्रामर से संबंधित आ जाता है, इसको हम निपटा देते हैं पहले। ट्रीज कट द फार्मर बाय, इसमें क्या होगा, बाय। बॉयज टॉय बॉयज आर गोइंग द क्लास, तो इनटू आ जाएगा। एवरेस्ट इज हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, तो इसमें आपका हो जाएगा द हाईएस्ट पीक। ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट द मॉर्निंग सिंस, आपका इसमें आंसर आएगा। ही सोल्व एनी प्रॉब्लम कैन, ही कैन सोल्व एनी प्रॉब्लम, तो ये आंसर हो गए आपके। उसके बाद में डू अस डायरेक्ट को हम देख लेंगे यहाँ पर। तो डू अस डायरेक्ट को हम देखें कि मोहन रोट ए लेटर मेक इंट्रोगेटिव बनाना है, तो हो जाएगा मोहन डिड नॉट राइट ए लेटर, तो इस प्रकार आपका बन जाएगा ये। अगला, सी स्पीक इंग्लिश चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो इंग्लिश इज स्पोकन बाय हर। आई हैव टेकन टी पास्ट कंटिन्यूअस, आई टेकिंग टी। यहाँ ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन सोल्व एनी पजल, यूज सो दैट का प्रयोग करके इस वाक्य को बनाना है, तो हम बना देते हैं। रोहन डिड नॉट डू, ये बताता हूँ मैं आपको, ये नीचे वाला है, इसका बताता हूँ अभी, ठीक है। क्या होगा, रोहन डिड हिज होमवर्क, तो मेक नेगेटिव बनाना है, रोहन डिड नॉट डू हिज होमवर्क, इसका हो जाएगा। और ही विल गो टू भोपाल प्रेजेंट सिंपल, तो यहाँ पर आपका ही गोज टू भोपाल आंसर हो जाएगा। कितने करने थे, 5 करने थे, 5 मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है, 5 मैंने आपको बताए हैं। एक बच रहा है, तो इसमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, बड़ी स्क्रीन चाहिए यहाँ पर लिखने के लिए, थोड़ा सा भी इंतज़ार कीजिएगा। यहाँ पर देखते हैं, चूज द करेक्ट आंसर, यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखना है। हु इज़ राइटर ऑफ द पोएम वाइंड, वाइंड कविता के जो पोएट हैं, कवि हैं, उनका नाम क्या है, तो सुब्रमण्यम भारती, सुब्रमण्यम भारती उनका आंसर होगा। अरविंदन इज अब्दुल कलाम तो फ्रेंड, जो अरविंदन थे वो अब्दुल कलाम के मित्र थे, दोस्त थे। अल्बर्ट स्टेन वाज बर्न ऑन, अल्बर्ट जो स्टेन थे उनका जो जन्म था कब हुआ था, तो 14 मार्च को, 14 मार्च उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। हु फाउंड ए रियल बुक, तो मार्गिस, किसने वास्तविक बुक को क्या करा था, प्राप्त किया था, तो यह मार्गी आपका आंसर होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है, इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको कुछ क्वेश्चन है जिसके आंसर, हु हैज़ स्कल्ड मिस्टर एवरेस्ट ट्विस, और हु वांटेड ए सन, और व्हाट इज अबॉडी ऑफ ब्लेस, और व्हाट इज द नेम ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर का नाम क्या है, इसका भी इस एक्सट्रैक्ट को पढ़कर आप मुझे बताएंगे इस एक्सट्रैक्ट का नाम क्या है। आगे देखेंगे तो यहाँ पर मैं 10 से लेकर, तो ये 11वां क्वेश्चन देखिएगा, 10 से लेकर और आपके ये निबंध एप्लीकेशन, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए प्रत्यक्ष से वीडियो लेकर आने वाला हूँ। प्रत्यक्ष एक वीडियो आपको मिलने वाला है जिसमें इसका संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है, तो आप चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को छोड़कर कहीं मत जाइएगा। और आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक तो करना आपकी जिम्मेदारी बनती है, ताकि ये पता चल सके कितने बच्चों ने वीडियो को देखा है। तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड, अपने भाई, अपनी बहन को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आप अर्धवार्षिक परीक्षा में, प्री बोर्ड में, वार्षिक में, जो भी एग्ज़ाम आपकी होती है उसकी बेहतर तैयारी हम आपको करवाते हैं, तो उसमें आप अच्छे से अच्छे अंक लाकर उत्तीर्ण हो सको। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।